हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक तो कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज है 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, यानी कि एक्सरसाइज का जितना भी सवाल था उसको खत्म करने का समय आ चुका है। बस एग्जाम्पल के सवाल बचेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 इस वाले वीडियो में खत्म करते हैं और समझते हैं कि क्या है सवाल और किस तरीके से हल करना है। ठीक है, लॉजिक वाइज। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, तो नाम रख लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, यदि tan A बराबर 1/√3 है, मतलब हम लोगों को कुछ दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्या दिया है? दिया है कि tan A जो है वो क्या है, 1/√3 है। ठीक है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक तो ये और एक तो ये मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों को पता है टेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है P/B, यानी कि लंब बटे आधार, जो कि 1/√3 दिया हुआ है। यानी कि P के बगल में कितना है, 1 है, और B के सीधा सीधे देखिए कितना है, √3 है। चलिए H नहीं मालूम है, निकालते हैं। H नहीं मालूम है, निकालते हैं। कैसे निकलता है आपको पता होना चाहिए अब तक कि पाइथागोरस प्रमेय जो है थर्ड वाला साइड खोजने में काम आता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, एक बार पाइथागोरस प्रमेय क्या चीज है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। चलिए ये फॉर्मूला को हम थोड़ा सा रंग कर दे रहे हैं। ठीक है, ये खास फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, H नहीं मालूम है, ठीक है नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। P तो मालूम है, 1 का स्क्वायर है। ठीक है, बी का वैल्यू मालूम है कितना, √3 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा H² इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, √3 और स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर तो कट जाता है, तो अंदर वाला नंबर बच जाएगा, तो यानी कि ये 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, और अगर हम स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो ये बनेगा √4, और जो कि कितना बनकर बाहर आ जाएगा, 2 बनकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखिए H का मान निकाल लिया। बहुत ही सरल तरीके से H मिल चुका है अपने को, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, H मिल गया है। कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो H तो हमेशा 90 डिग्री ये है, बोला गया है कोण B समकोण है, इसके सामने वाला हमेशा H होता है, तो ये तो आ गया 2। ठीक है, और क्योंकि tan A के बारे में बात चल रहा था, तो A के अनुसार अगर देखें, कोण A के अनुसार अगर हम लोग देखें तो इस कोण के सामने वाला को बोलते हैं P। तो ये जो tan A है, इसमें P का मान तो दिया हुआ है 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 A के अनुसार, और B हो जाएगा आपका ये वाला भुजा, क्योंकि ये वाला तो H होता है हमेशा ही। ठीक है, तो चलिए P, B और H अपने को मालूम है, वैल्यू हम लोग भर दिए हैं। अब बस हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर मान भरना है, इस चीज को जिसको निकालना है उसमें मान भरना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वाला ले लेते हैं कि ये अपने को निकालना है। ओके, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक लाइन दे देते हैं। चलिए चलिए ये निकालना है। ठीक है, तो साइन ए का साइन का फॉर्मूला होता है P/H। देखिएगा साइन का फॉर्मूला होता है क्या, P/H, है ना, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो एंगल ए ये है, इसके अनुसार लंब ये होगा 1। ठीक है, P का मान आ जाएगा 1 और H का मान तो हमेशा ही उधर वाला होता है, जो कि 2 आया हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर इंटू का चिन्ह है, कॉस सी के अनुसार देखेंगे, है ना, ये है C, साइन ए P/H, कॉस ए B/H। ठीक है, B और H का वैल्यू कितना, 2, प्लस इसके बाद कॉस ए है। ठीक है, कॉस का होता है B/H, कॉस का होता है क्या, B/H, ए के हिसाब से, ए के हिसाब से B ये होगा, H ये होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/2 गुना में साइन सी के हिसाब से, साइन का फॉर्मूला P/H। ठीक है, तो इसके हिसाब से P/H, P मतलब ये और H मतलब ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3/2। चलिए अब ये आ जाएगा 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका √3 गुना होकर पूरा 3, है ना, क्योंकि 3 तिया 9 और 9 जो है 3 बनकर बाहर आ जाएगा,
2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो ऊपर वाला उतर जाएगा। 3 और 1 मिलकर कितना, 4, और नीचे में कितना है, 4। 4 का पहाड़ा से 4 कटेगा कितना बार में, एक बार में, यानी कि इसका उत्तर तो 1 आ रहा है। ये वाला हल करने पर इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। चलिए ठीक है, अब हमारे पास जगह का कमी है ना, चलिए देखते हैं, यहाँ बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, दूसरा वाला जो दिया गया है वो ये वाला हिस्सा है ना, ठीक है। देखिए अब cos a, cos का फॉर्मूला था b बाई एच, b मत बोले तो a के हिसाब से, a के हिसाब से b ये h ही है। ठीक है, इसका मतलब है √3/2 आएगा। ठीक है, cos c, c के हिसाब से, अब c के हिसाब से cos का ही b बाई एच, cos का ही क्या होता है, b बाई एच होता है, तो b ये होगा, इस कोण के हिसाब से b ये होगा, h ये होगा, यानी कि 1/2 होगा। ठीक है, माइनस साइन a, अच्छा यहाँ पर c छूट गया है। ठीक है, साइन ए, साइन ए के हिसाब से साइन यानी कि p बाई एच, p बोले तो ये, h बोले तो ये, यानी कि कितना 1/2, और गुना में साइन c, c है ना एंगल c, और साइन, साइन बोले तो p बाई एच, यानी कि √3/2। चलिए मान बैठा दिए हैं, गुना करते हैं। √3 को 1 से किसी को भी गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये नीचे गुना करेंगे तो 4, ऊपर 1 से किसी का भी गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब देखिए √3/4 प्लस में है, √3/4 माइनस में है, या तो आप ऐसा सोचिए कि √3/4 में से √3/4 को घटाना है। ठीक है, तो सेम नंबर जैसा आप जानते हैं 5 में से अगर 5 घटाना है तो क्या बचेगा, 5 में से 5 ले लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। वैसे ही इस सेम नंबर से सेम नंबर अगर कभी भी घटाते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये आप एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं, प्लस √3/4 माइनस √3/4 आपस में कट जाएगा और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए ये आ जाएगा आंसर आपका, यहाँ एक आंसर है, यहाँ एक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है कंप्लीट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है, क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कौन क्यू सब कौन है। ठीक है, पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं अपने, त्रिभुज बनाना बहुत जरूरी है। ये त्रिभुज है मान के चलिए, ठीक है, ये अपना त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, तो ये P है, ये Q है और ये R है। जैसा निर्देश उन्होंने दिया है कि जिसका कोण Q समकोण है, तो देखिए हमने यहाँ पर कोण Q को समकोण में रखा है, ठीक है ना, 90 डिग्री पर। अब PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक चीज दिया हुआ है, लिख देते हैं हल में, ये दिया है ना, दिया गया है, क्या दिया है कि PR जोड़ QR बराबर कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज अपने को दिया हुआ है पहले से कि PR कहाँ है, PR ये रहा PR और ये रहा QR, इन दोनों भुजाओं को जोड़े हैं तो कितना मिल रहा है, 25 सेंटीमीटर। अच्छा 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए और क्या है, PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। PQ कहाँ है, PQR में कौन Q, अच्छा सॉरी हम आपको ये वाला बोल दिए, PQ नहीं है, PQ और PR नहीं है, PR और QR को जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब ये भुजा और ये भुजा, और PQ जो है ना वो दिया हुआ है, PQ कितना है, 5 है। चलिए ठीक है, PQ 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P और tan P चाहिए। ठीक है, एक और चीज दिया गया है क्या, PQ जो कि कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए हल करते हैं, एक काम करते हैं, इसको और इसको जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको PR को और QR को जोड़ने पर 25 है, तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, ये वाला QR को, तो ये कितना होगा आप सोच के देखिए, अगर ये 10 हुआ तो इसको और इसको मिला के 25 होना चाहिए, तो ये 15 होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको x मान लिए, जैसे हम आपको बताएं कि अगर ये 10 है
तो आपको कैसे पता चला कि ये 15 होगा? क्यों पता? हमको पता है कि टोटल इन दोनों का 25 है, तो अगर ये 10 है तो 10 घटा देंगे तो जो बचेगा वो इसका होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो फिर हम लोग वही काम कर लेते हैं। अगर ये x है तो ये वाला जरूर आप 25 में से ये x का वैल्यू हटा दो तो ये वाला लाइन पता चल जाएगा कितना है। ठीक है, तो यही अपना प्लानिंग है। मान लेते हैं कि QR जो है वो x है, माना QR इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। ठीक है, तथा अगर ये x है तो ये PR कितना हो जाएगा? तो PR अपना हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, साफ सुथरा आंसर आएगा। ठीक है, तो लगाते हैं, चलिए पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है? वो है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कि PR। चलिए एक बार लिख देते हैं, ये है PR, PR का स्क्वायर। लंब, अब इस कोण के हिसाब से बात करें तो लंब ये होगा, इस कोण के हिसाब से बात करें तो लंब ये होगा। तो किसको लंब लिया जाए? आप किसी को भी लंब ले लो, क्योंकि प्लस में है। देखिए, तो इधर उधर करके आप चाहे 4 जोड़ 5 करिए तभी भी 9 आएगा, चाहे 5 जोड़ 4 करिए तभी भी 9 आएगा। ठीक है, तो किसी को भी ले लीजिए। चलिए R के हिसाब से इसको ही ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि PQ को ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम PQ को लंब के रूप में, और आधार आ जाएगा तब अपना क्या? QR। चलिए मान भरते हैं। PR कितना है? PR है अपना 25 माइनस x का होल स्क्वायर आ जाएगा। PQ कितना है ये तो मालूम है, 5 है तो 5 का स्क्वायर। QR कितना है? x है तो x का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो नजर आ रहा है, तोड़ते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर को लिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2a भी होता है। चलिए माइनस में 2 इंटू a है ना, यानी कि 25, और इंटू में b यानी कि x, और प्लस में होता है b का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। ये इसको तोड़े हैं सिर्फ लेफ्ट वाला। ठीक है, आगे इस तरफ बराबर के चिन्ह के बाद क्या? 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और x स्क्वायर यहाँ पर है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस में x स्क्वायर, बराबर के उस तरफ भी प्लस में x स्क्वायर, बराबर के इस पार उस पार अगर सेम चिन्ह के साथ कोई भी सेम नंबर रह जाए तो फिर वो कट जाता है। क्यों? क्योंकि इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो इसीलिए एक लाइन ऊपर ही काट दिए हैं। चलिए अब हम लोग आगे का कारनामा उस तरफ कर लेते हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा साइड इधर कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है, ये वाला गुना होगा 25 दूनी 50, यानी कि माइनस का 50x है ना, माइनस है 25 दूनी 50 और x। ठीक है, और बराबर में क्या बचा है? बराबर में अब सिर्फ बचा हुआ है 25। ठीक है, संख्या को संख्या की तरफ कर देते हैं और इस x वाले को उस तरफ कर देते हैं। ठीक है, इससे ये x वाला प्लस भी हो जाएगा और इसको इधर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 625, माइनस में आ जाएगा उधर से कितना? 25, और इधर से जो माइनस वाला था वो उधर जाएगा प्लस में 50 का 50x। ठीक है, चलिए 625 में से अगर हम लोग 25 ले लेते हैं तो बचेगा कितना? 600 बराबर में 50x। अब x को अगर अकेला करेंगे तो 50 को इधर भेजना होगा, x और 50 के बीच में गुना का चिन्ह है। ठीक है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुना का चिन्ह है, तो 50 को जैसे ही इधर भेजेंगे तो भाग का चिन्ह बन जाएगा, ये आ जाएगा किधर? भाग में, और इस तरफ क्या बचेगा? x। चलिए एक जीरो से एक जीरो तो कट रहा है, 5 का पहाड़ा से कितनी बार में कट जाएगा? 12 25 60 होता है। ठीक है, तो 12 बार में कट जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आ जा रहा है 12 सेंटीमीटर। x अपना क्या है? QR है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लोगों को QR मिल गया है कितना? 12 सेंटीमीटर। x का मतलब QR है जो कि 12 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, चलिए अब जैसे QR मिल गया तो हम यहाँ पर, आप भले इसको समीकरण नंबर 1 ले लो और यहाँ पर लिखिए समीकरण नंबर 1 से
समीकरण एक क्या है, पी आर निकालने का सूत्र है इसमें कि पी आर कैसे मिलेगा, पी आर मिलेगा 25 में से x घटाने पर, ठीक है, x का वैल्यू मालूम चल गया है, तो 25 में से अगर हम लोग 12 हटाते हैं तो पी आर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 25 माइनस 12 13 बचेगा, ठीक है, यानी कि अपना आ गया है पी आर आ गया है, ये आ गया है 13, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, ये कितना आ गया 13 आ गया है, और ये कितना आ गया है 12 आ गया है, ठीक है ना। तो मामला देखिए आपके सामने है, सब कुछ हल करके निकाल लिए हैं तीनों भुजाएं, और अब हम साइन पी, कॉस पी, टेन पी सब बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बैठा देते हैं, अब क्या निकालना है, साइन पी, है ना, लिख देते हैं। चलिए अतः साइन पी फॉर्मूला होता है पी बाई एच, है ना, पी बाई एच लंब बटा कर्ण, ठीक है। किस कोण के हिसाब से, देखिए कोण मायने रखता है, कोण है पी, तो कोण पी के हिसाब से पी का वैल्यू होगा ये, यानी कि 12, और बटा में एच, एच का वैल्यू तो हमेशा ये होता है 13, ठीक है। ये हो जाएगा साइन पी, फिर अपना अगला आ जाएगा कॉस पी, जिसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच, है ना, मतलब आधार बटे कर्ण। चलिए बी किस कोण के सापेक्ष, पी कोण के सापेक्ष, पी कोण के सापेक्ष बी, तो ये हो जाएगा 5 और एच हो जाएगा अपना 13, यानी कि आ जाएगा 5/13, ठीक है। अब क्या चाहिए, 10p, 10p का फॉर्मूला, 10 का फॉर्मूला आता है p बाई बी, p के कौन p के अनुसार, p मतलब ये सीधा वाला, यानी कि ये वाला वैल्यू 12, और b का मतलब ये, इसका मतलब ये हो जाएगा 12/5, ठीक है। ये 3 हम लोगों को पूछा गया था इस सवाल में, तो देखिए कैसे निकला ये वाला, तीनों भुजा पता चलते ही आप जो रेशियो बोलिएगा, जो अनुपात बोलिएगा वो निकाल देंगे, तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। तो उन लोगों ने तीनों भुजा को घुमा फिरा के इस प्रकार से दिया था कि ऐसा है, पी आर प्लस क्यू आर को जोड़ेंगे, पी आर और क्यू आर को जोड़ेंगे तो 25 होगा, तो देखिए ये 13 आ गया, ये 12 आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 होगा, और पी क्यू जो है वो 5 दिया हुआ था, ठीक है। चलिए इस प्रकार का कुछ था ये वाला सवाल, देख लीजिए कहीं पर कुछ डाउट है, कुछ असुविधा है तो कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग आज का लास्ट सवाल की तरफ, जिसमें क्या है, इसमें है 11 नंबर सवाल क्या कहता है, अच्छा बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, मतलब ये जो कथन दिया गया है ये सत्य है या असत्य, ये बताना है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, कारण भी बताना है कि क्यों सत्य बोल रहे हैं आप और क्यों असत्य बोल रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं, पहला है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, अच्छा देखिए अभी अभी हम लोग 10a निकाले थे, है ना, इस सवाल में ये देखिए 10 निकाले थे ना, 10 का वो तो एंगल है ए बी, अब यहाँ पी क्यू आर नाम है तो बोलकर पी है, अगर ए बी सी नाम होता तो जरूर ए रहता, ठीक है। तो 10a का मान हमेशा बोल रहा है कि 1 से कम होता है, आप सोचिए 12/5 अगर करेंगे तो 1 से ज्यादा आएगा, है ना, क्योंकि 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10 लग जाएगा ना भाग इसमें, तो ये तो 1 से छोटा नहीं आता है, हमेशा 1 से छोटा हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। देखिए कहने का मतलब है त्रिभुज अगर ऐसा हुआ या त्रिभुज अगर ऐसा हुआ, दोनों ही समकोण त्रिभुज है, ठीक है, दोनों ही समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ 90 डिग्री का कोण है, यहाँ 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अगर ये वाला मान बड़ा है ना, जो कि है अपना लंब इस कोण के हिसाब से, और ये है आधार, ठीक है, इस कोण के हिसाब से ये है लंब और ये है आधार। यहाँ पर देखिए b का मान बड़ा है p से, साफ साफ दिख रहा है b बड़ा है p से, ठीक है। तो अगर नीचे वाला नंबर बड़ा रहा, ठीक है, मान के चलो 12 है ऊपर 5 है, तो 100% ये 1 से छोटा नंबर आएगा, नहीं ये जो नंबर आएगा 1 से छोटा ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी आएगा तो 1 से छोटा आएगा, ठीक है, इस वाले के लिए। लेकिन त्रिभुज तो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर अगर p का मान बड़ा है, मान के चलिए 12 है और नीचे 5 है, जैसा कि उसमें आया है एग्जाम्पल में जो इसके पहले बनाया है, मतलब सवाल अगर ऐसा आया है तब तो वो 1 से बड़ा आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो अगर वो डिपेंड करता है कि त्रिभुज किस प्रकार का है, p और b का मान कैसा है, इसीलिए हमेशा ही हम लोग नहीं बोल सकते कि 10a का मान हमेशा ही क्या होगा, 1 से छोटा होगा, 10a का मान 1 से बड़ा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो कथन है ये हो जाएगा क्या, असत्य, है ना, 10a का मान सदैव 1 से छोटा नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5 होगा, ठीक है, sec a 12/5,
सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस का होता है b बाई एच, तो इसका होता है h बाई बी। ठीक है, ये है इसका सूत्र, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब आप सोचिए कर्ण बटे आधार आया है। ठीक है, आप लोग जानते हैं जो समकोण त्रिभुज होता है ना, समकोण त्रिभुज अगर है तो 100% बात ये है कि ये जो भुजा है कर्ण, ये बाकी दोनों से, इससे और इससे बड़ा ही होगा, ये निश्चित है। हमेशा ये देखिएगा, कभी भी पाइथागोरस जितना भी हम लोग लगाते हैं, देखिए ये 12 आया, ये 5 आया, लेकिन कर्ण कितना आया? 13 आया। और भी अगर हम लोग बनाए हैं हाँ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये √3 है, √3 का मतलब 1.732 इस प्रकार से, और ये 1 है, और वो कितना है? 2 है। इन दोनों से ज्यादा आएगा हमेशा ही। ठीक है, तो कर्ण हमेशा जो है इन दोनों से ज्यादा होता है, लंब और आधार से। ठीक है, याद रखिएगा। तो इन्होंने ये कह रहे हैं कि ये जो कर्ण है ना, कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है। हाँ, ये 12 हो सकता है, बी का मान 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ऊपर बड़ा हो सकता है इसका, है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला में एच ऊपर रहता है, तो कर्ण का मान बड़ा हो सकता है। अगर उल्टा दे देता कि यहाँ 5 और यहाँ 12, तो जरूर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि कर्ण का मान छोटा नहीं हो सकता पी और बी से, पी और बी से कर्ण हमेशा बड़ा होगा, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का 12 दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, तो ये तो सत्य है, ये तो सत्य कथन है। तो हम लोग बोल देंगे ये क्या है? ये तो सत्य है भाई साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। अच्छा, देखिए संक्षिप्त रूप का मतलब है छोटा सा रूप, छोटा सा मतलब जिसको हम लोग फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ना, तो ये जो है शॉर्ट फॉर्म है इसका, ऐसा कहना है इन लोगों का, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत है ना। ये जो कोसेकेंट है ये कॉसेक का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है कॉसेक, है ना। ये देखिए कॉसेक, कॉसेक है इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉसेक। कॉस इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, कॉस का जो होता है ना, कॉस का जो होता है वो होता है कोसाइन, है ना, कॉस का होता है कोसाइन। इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉस, है ना, देखिए COS कॉस। कोसाइन जो होता है इसका फुल फॉर्म है और इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉस। तो ये जो इन्होंने कहा है कि इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉस, ये गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है? असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है अगला? कॉट ए। अच्छा, कुछ गलत हो गया है, यहाँ कॉट ए लिखे हैं, यहाँ पर कॉस लिखे हैं। 1 मिनट, ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है। पुस्तक में देखते हैं अपना क्या है। कॉट है, ठीक है, कॉट है। यहाँ पर जो कॉस लिखा गया है ये मिसप्रिंट है, यहाँ मतलब ये गलत लिखे हैं, यहाँ कॉट होगा। देखिए कॉट ए में कॉट और ए का गुणनफल होता है, मतलब कॉट और ए का गुणनफल होता है कॉट ए। कॉट का और ए का गुना करेंगे दोनों को तो कॉट ए बनेगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप लोग को शुरू से बताया है कि ये जो है ये एंगल है, ये क्या है? ए एंगल है, और ये क्या है? अनुपात है। कॉट का मतलब क्या? कॉट का मतलब होता है आपका बी बाई पी, है ना, आधार बटे लंब, ये होता है कॉट। और ये जो ए है वो तो कोण है ना, तो उस कोण के सापेक्ष इस कॉट का वैल्यू है ये, ठीक है। इस कोण के सापेक्ष इस कॉट का, इस अनुपात का मान है वो, ठीक है, ए कोण के सापेक्ष। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में गुणनफल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप लिख रहे हैं कॉस का 30 डिग्री लिखे हैं मान के चलिए, तो ऐसा थोड़ी कि कॉस को आपको 30 डिग्री से गुना किए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एंगल है, इस एंगल के सापेक्ष कॉस का वैल्यू, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ये भी असत्य है, ये भी गलत है। अच्छा, ठीक है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, है ना, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, है ना, लंब बटे कर्ण। और वैल्यू क्या दिया है? 4/3। आप देख सकते हैं P की जगह 4 और H की जगह कितना? 3। और अभी अभी हम आपको बताए थे समकोण त्रिभुज में H जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा है ना, H से बड़ा P और B हो ही नहीं सकता। तो ये तो एकदम इम्पॉसिबल वाला घटना कर दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये वाला भी जो दिया गया है ये भी क्या है? असत्य है। क्लियर? सब तो असत्य ही है, बस एक तो सत्य है, ठीक है। देख लीजिए आपके सामने
कारण के साथ बता दिए कि किस प्रकार से ये गलत है और किस प्रकार से कौन सही है। तो बाकी अभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात अगर है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। तो चलिए, आशा करते हैं कि इतना में कोई डाउट, कुछ असुविधा नहीं रहा होगा। तो प्रैक्टिस करिए, फटाफट से कॉपी में नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस करिए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए कि दिमाग में रहे, 6-7 महीना तक अभी रहे, ठीक है। और उस 6-7 महीना के बीच में एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आराम से आपका परीक्षा तक तो दिमाग में ठहरेगा ही, ठीक है। बाकी अगर आपको इसके बाद साइंस लेकर पढ़ना है तब तो आपको पूरा एकदम अच्छी तरीके से दिमाग में रखना होगा बातों को, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।